बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर से लीडरशिप क्वालिटी निकल कर के आई है, देखिए। इनिशिएटिव लेना, पहल करना। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो पिंकी जी, इस मौके पर चूँकि आपने कई कविता की प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते हैं, बातचीत को और भी आगे ले जाना है मुझे, लेकिन इस मौके पर मैं एक आध रचना आपसे सुनाने की गुजारिश करूँगा। एक मेरी छोटी रचना है जो मेरी शायद लेटेस्ट ही है, नायक। मैं वो जी। सुनाती हूँ आपको। मेरी इस कविता में मैंने महाभारत और रामायण दोनों के ऐसे पात्रों को लिया है जो मेरे लिए हीरो हैं, नायक जैसी मैं कल्पना करती हूँ। जैसा मुझे लगता है, हम लड़कियां सोचती डार्क, टॉल, हैंडसम एक नायक की छवि रहती हीरो की, जी। लेकिन मेरी छवि थोड़ी अलग है, तो मैंने उसी जी। को लेकर लिखा है। जी। नायक वही जो सत्य को स्वीकार करता है, हो गलत गर कोई बात तो प्रतिकार करता है। किस काम के वो पितामह जो मौन बैठे थे कुल प्रमुख लेकिन वो बन के गौण बैठे थे। लुट गया सब द्यूत में जो भी रहा वर्चस्व था, यज्ञ सेनी बच गई अब दांव पर सर्वस्व था। पासे शकुनी के कुछ यूं चाल चल गए, अनभिज्ञ पांचाली के आंचल को भी छल गए। ऊपर उठाकर हाथ है गोविंद पुकारी, आओ हे गोविंद रखो लाज हमारी। एक वस्त्र के टुकड़े के बदले जो वस्त्र का अंबार करता है, मृत आत्मा में धर्म का संचार करता है। नायक वही जो सत्य को स्वीकार करता है, वो गलत गर कोई बात तो प्रतिकार करता है। हर के सिया को साथ अपने ले गया लंकेश, करता कभी अट्ठाह से कभी खींचता था केश। प्रिय से विलग हो बिलखती व्याकुल सिया को देख, वृद्ध जटायु के मन में लग रही थी ठेस। जानता था वो लंकेश को न हरा पाएगा, मृत्यु के मुख में शीघ्र ही वो समा जाएगा। लेकिन लड़ा वो श्वास जब तक वश में उसके थी, जर्जर से होते पंखों में शक्ति जब तक थी। लंकेश का हर वार भी वो सहज सह गया, सिय को बचाने हेतु उसका रक्त बह गया। लड़ता रहा वो जबकि ये रण न उसका था, लेकिन धर्म की रक्षा का पावन क्षण ये उसका था। दे दिया संदेश प्रभु को सीता के हरण का, मिली गोद प्रभु की न भय था मृत्यु के वरण का। धर्म की रक्षा के हित जो मृत्यु से भी आंखें चार करता है, नायक वही जो धर्म को अंगीकार करता है, मृत आत्मा में धर्म का संचार करता है, हो गलत गर कोई बात तो प्रतिकार करता है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। कर्तव्य का निर्वहन ही धारणाएं हैं और धारणाएं ही धर्म हैं, और जो अपने कर्तव्य का सही रीति निर्वाह करता है वो आपकी नजर में, आपके दृष्टिकोण में नायक है। जी बिल्कुल। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत ही अच्छा सुंदर संगम था, क्योंकि महाभारत और रामायण यही दो हाँ। महाकाव्य हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा सुना जाता है, पढ़ा जाता है भारतवर्ष में। और इन इन पात्रों से हम सभी भली भांति परिचित हैं, मगर इनमें हाँ। भी एक विशेष दृष्टिकोण देख करके जो बात, ये जो मैसेज आपने दिया, वो मैसेज बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। वाह। पिंकी जी, आप सोशली भी मेरे ख्याल से काफी एक्टिव हैं। देखिए, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन एक बात नजर में आई कि कहीं, फिर वैसे भी पिछले 2 सालों से हम कोरोना हाँ। काल से गुजरे हैं, और ऐसे में बहुत हीरोज निकल करके आए हैं, हिडन हीरोज, सोशल हीरोज। राइट, मैंने हिडन देखा हीरोज। कि शायद कहीं आप भी उस सेवा कार्य में सहयोगी बने हैं, और शायद एक रोटी बैंक चलता है और उसमें आप जुड़े हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं हैं। रोटी बैंक में तो बहुत बहुत छोटा छोटा काम करती हूँ मैं, बहुत उसको मैं, मुझे नहीं लगता कि बताने भी जैसी चीजें हैं वो। पर चूंकि आपने प्रश्न किया है, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि हम अगर ये सोचेंगे कि किसी दिन हम बहुत अमीर हो जाएं तब हम ये दान करेंगे, वो पुण्य करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इतना हम सोच के बैठ सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम 5,000 रुपए महीना भी कमाते हैं, या हम 50,000 रुपए महीना भी कमाते हैं,
तो हमको ऐसा होना चाहिए कि हम कुछ तो कुछ अच्छा कुछ कुछ दान करें, कुछ पुण्य करने की कोशिश करें। ऐसे नहीं सोचे कि जब हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, वेल टू डू हो जाएंगे, 2-3 बंगले हो जाएंगे, तब कुछ करने की सोचे। तो वो इतना ऐसे नहीं सोच के करना चाहिए। तो जो मुझसे बन पड़ता है, मैं सोचती हूँ कि ठीक है, अगर वैसे भी जरूरत के हिसाब से चलने का ही मेरा जो नियम है वो यही है, तो मैं उस हिसाब से जो मुझसे बन पड़ता है कि हाँ, तो मैं जुड़ जाती हूँ ऐसी जगहों से, थोड़ा थोड़ा करके वापस बैक बैक स्टेप हो जाती हूँ। फिर जब मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ी गुंजाइश है,